हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अरे मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे एंड अपनी लास्ट वीडियो में हमने दो अरे मेथड्स के बारे में बात की थी जो कि थे सॉर्ट एंड रिवर्स। सो आज हम नेक्स्ट जो हमारे अरे के मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुश एंड पॉप मेथड के बारे में और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। सो एज यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ myfile.html के नाम से एंड साथ ही साथ इसको मैंने Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है एंड यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है और स्क्रिप्ट के जो टैग्स हैं वो मैं ओपन कर चुका हूँ। सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली अब हमें बात करनी है पॉप एंड पुश के बारे में। सो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉर्ट एंड रिवर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। सो अब आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं पॉप एंड पुश। तो पॉप एंड पुश किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अरे क्रिएट करते हैं तो हम इनको अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्यों काम कर या किस लिए हम इनको यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूँगा var एंड एक अरे क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ ARR। तो अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करना है एंड इनके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को एंटर करना है। जस्ट लाइक हमने, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में कलर्स किए थे, तो मैं यहाँ पे अगेन कलर्स ही कर लेता हूँ। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ, ग्रीन लिख लेता हूँ, ब्लू, देन इसके बाद हम यहाँ पे सिल्वर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कलर्स जो हैं वो ऐड कर दिए इस अरे में। अब बेसिकली मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ document.write ARR और प्लस मैं यहाँ पे एक BRB ऐड कर दूंगा ताकि इसके बाद अगर हम कुछ लिखें तो वो बेसिकली एक लाइन ब्रेक ऐड कर दे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि रेड, ग्रीन, ब्लू एंड सिल्वर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हम चूँकि बात करने वाले थे पॉप एंड पुश के बारे में। सो हम पहले देख लेते हैं कि पॉप क्यों काम करता है एंड देन हम देखेंगे कि पुश जो है वो क्यों काम करता है। तो बेसिकली पॉप का जो हमारे पास मेथड मौजूद है वो इसलिए काम करता है कि अगर हमें अरे के लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉप मेथड का। तो जस्ट लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिल्वर को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं इसी अरे को। सो अब आप देखेंगे कि अरे जो है वो 2 दफ़ा डिस्प्ले हो चुकी है। अब मैं पहली अरे को, ओरिजिनल वाली को ऐसे ही रहने दूँगा, इसके बाद इसके प्रिंट होने के बाद जो है वो मैं पॉप वाला मेथड अप्लाई करूँगा एंड देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस अरे के बाद आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा ARR.pop। ARR मतलब ये है कि जो हमारी अरे का नाम है वो है ARR और हमने यहाँ पे लिख दिया .pop। सो अब क्या होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे .pop लिखूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसने लास्ट से एक वैल्यू को निकाल दिया है जो कि थी सिल्वर और इवन दो उसने उसका इंडेक्स भी डिलीट कर दिया। अगर आपको याद होगा तो हमने 1-2 लेक्चर्स पीछे बात की थी डिलीट के बारे में। तो डिलीट का जो कीवर्ड था उससे हम किसी भी एक इंडेक्स को हम डिलीट तो कर सकते थे, लेकिन वो क्या करता था कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को डिलीट करता था और उसकी जगह पे अनडिफाइंड को स्टोर कर देता था, लेकिन जो इंडेक्स है वो वहीं पे रहता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पॉप किस लिए यूज़ किया जा रहा है कि लास्ट से, अरे के लास्ट से हमेशा एक एलिमेंट को निकालेगा लेकिन उसको अरे के साथ ही रिमूव करेगा। तो अगर इस अरे का साइज़ 4 था तो अब इस अरे का साइज़ 3 हो चुका होगा। सो जस्ट लाइक मैं अगर इसको array.pop एक और दफ़ा यहाँ पे कर देता हूँ, दैन इसके बाद मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि एक और एलिमेंट उसने यहाँ से डिलीट कर दिया जो कि है ब्लू। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास सेकंड मेथड था वो था पुश। तो पुश का मतलब आप समझते हैं धकेलना। तो इट मीन्स आपको नाम से तो जाहिर हो रहा होगा कि अरे के अंदर हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी हो या पुश करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुश का मेथड। लेकिन जिस तरीके से पॉप का जब हम यूज़ करते हैं तो ये अरे के लास्ट से ही एक वैल्यू को डिलीट करता है या एक इंडेक्स को डिलीट करता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम पुश करेंगे तो जो वैल्यू हम ऐड करने वाले हैं वो भी लास्ट पे ही एंटर होगी। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ, ये मैंने 2 वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब पहले सिल्वर डिलीट होगी फिर उसके बाद ब्लू डिलीट होगी। इसके बाद मैं एक अरे के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा array.push और पुश के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो भी मैं पुश करना चाह रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पिंक
एंड फिर से मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ ऑरेंज, फिर से मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ टील। सो सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि उसने पहले 2 वैल्यूज़ को निकाला, क्योंकि हमने 2 दफ़ा पॉप का मेथड रन किया था। पहली दफ़ा उसने सिल्वर को यहाँ से निकाला, दूसरी दफ़ा उसने ब्लू को निकाला, और हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई वो थी रेड और ग्रीन। फिर उसके बाद हमने उसे 3 दफ़ा 3 मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुश करने का बोला। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी पिंक, एंड द सेकेंड वन वाज ऑरेंज, एंड द थर्ड वन टील वैल्यू जो है उसको हमने लास्ट पे एंटर किया। तो ये था पॉप एंड पुश का मेथड। इसके थ्रू आप जो है वो लास्ट से वैल्यू को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिफ्ट एंड अनशिफ्ट के बारे में, जो कि हमारे नेक्स्ट अरे के मेथड्स हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।